वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर आने वाले सारे ऑप्शन को समझेंगे कि कैसे कैसे उसको रियल लाइफ में यूज किया जा सकता है। और इन दोनों मेन्यू बार्स में मोस्ट ऑफ फंक्शंस आपको वही मिलेंगे जो ऑलरेडी हम होम टैब में यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म टैब में ग्रुप बाय वाला ऑप्शन हम लोगों ने ऑलरेडी यूज कर लिया था, ठीक है। तो इसको अब दोबारा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे ये यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज फर्स्ट रो, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। जो अलग होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म। ये जो ट्रांसपोज वाला ऑप्शन है ना, ये कैसे यूज किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्म वाला जो ऑप्शन है, ये क्या करता है, ये जो आपने डेटा सिलेक्ट किया होगा ना, उसको बजाय वर्टिकली शो करने के वो हॉरिजॉन्टली शो कर देता है। ट्रांसफॉर्म पोज का मतलब है अगर वो वर्टिकल फॉर्म में है तो हॉरिजॉन्टल कर दो, अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो वर्टिकल कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने ये कैटेगरी वाला सिलेक्ट किया हुआ है, कैटेगरी को अगर मुझे रो वाइज लेके आना होगा तो मैं ट्रांसपोज पे क्लिक कर दूंगा और जो मेरा डेटा है वो रो वाइज है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। ट्रांसपोज का काम यही होता है, ठीक है। अब वापस से फिलहाल के लिए ट्रांसपोज को हम लोग हटा देते हैं और अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन है रिवर्स रोज। कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि जो ये ऑर्डर है, मतलब एमिनिटीज ऊपर की जगह सबसे लास्ट में आ जाए और गैजेट्स लास्ट की जगह सबसे नीचे में आ जाए, तो उसके लिए रिवर्स रोज का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, जिसके अंदर ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका बॉटम था वो टॉप हो जाएगा और जो टॉप था वो बॉटम हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है काउंट रोज। ये चेक काउंट करके बताएगा कि आपके डेटा या टेबल के अंदर कितनी रोज है। फॉर एग्जांपल इस वाले में 17 है, तो क्लिक करोगे तो 17 आपको ऐसा रिजल्ट दिखा देगा। मुझे कैसे पता चला 17 है, क्योंकि यहाँ पर नंबर आ रहे हैं और ये 17 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। अब देखिए ये डेटा टाइप ऑलरेडी हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा डेटा टाइप किस काम में यूज होता है, ठीक है। ये एक जो ऑप्शन है ये वाला हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था पहले, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस पे नाम लिख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कस्टमर डेटा, ये है हमारा कस्टमर मास्टर, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं क्या करता हूं, इसके फर्स्ट रो को एज अ हेडर बना जो इसका हेडर है उसको फर्स्ट रो बना देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन किस तरह से हमारी हेल्प करेगा। अब जैसे ही मैंने यूज फर्स्ट रो एज हेडर बोला, ठीक है, तो ये हेडर तो बना देगा, लेकिन बाय मिस्टेक जैसे ही ये हेडर परफॉर्म करता है ना, तो उससे रेलिवेंट जो डेटा टाइप्स है ना वो भी उसमें डाल देता है। लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास ये जो टाइप है ये टाइप चेंज होके नहीं आया, ठीक है, और अब हमें इसे मैनुअल करना है। ठीक है, ये इस तरीके से सबके आगे ABC 1 2 3 लिखा रखा है। इसका मतलब किसी भी कॉलम का जो डेटा टाइप है वो अभी डिसाइडेड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पूरी टेबल सिलेक्ट कर लूंगा, माफ कीजिएगा, इस पे सिलेक्ट करूंगा और अपने शिफ्ट और एरोस के बेसिस पे, राइट एरो के बेसिस पे सारी टेबल सिलेक्ट कर लूंगा और यहां से क्लिक करूंगा डिटेक्ट डेटा टाइप पे। अब जैसे ही मैं ये करूंगा तो सारे के सारे कॉलम जो मैंने सिलेक्ट करे हुए थे उनके डेटा के टाइप्स ये अपने आप आइडेंटिफाई करके उसको चेंज कर देगा, जो यूज फर्स्ट रो एज हेडर बाय डिफॉल्ट एक टास्क के साथ करता है, ठीक है। तो अगर आपका बहुत सारे कॉलम का डेटा टाइप डिसाइडेड नहीं है तो आपको एक एक करके करने की जरूरत नहीं है, इस ऑप्शन के थ्रू आप वन गो में भी उसको कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमें किसी कॉलम के नाम को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पर डबल क्लिक करिए
ये ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप ये रीनेम वाले टैब पे क्लिक करेंगे तब भी आपको सेम ही टास्क करने को मिलेगा। ठीक है, सेम एक्शन परफॉर्म होगा दोनों ही तरीकों से। तरीके बहुत सारे होते हैं, काम एक ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस वैल्यू हम लोग सीख चुके। इसमें एक नया ऑप्शन है रिप्लेस एरर। जब भी कभी आपके पास, ये हम लोगों ने होम टैब में, हमारे पास ऑप्शन था नहीं तो इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रिप्लेस एरर का मतलब है कभी जहां पर भी आपके एरर्स आ रहे होंगे ना, उसको आप जिस वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हो वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो जहां यहाँ पर आपके एरर्स होंगे वहां पर ये उस वैल्यू को पुट कर देगा। बस इतना सा काम है इसका। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले पे आते हैं। अब सपोज करके चलो कि जो ये डेटा है ये मैंने उठा रखा था टेक्स्ट फाइल से। ठीक है, मैं आता हूं यहां पर वापस, और इसके अंदर जो टेक्स्ट फाइल थी उसमें से ये इक्विपमेंट्स डिलीट कर देता हूं। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए इक्विपमेंट्स डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। आपको मैंने बताया था कि जैसे ही आप सेव करोगे, सेव करने के बाद यहां पर तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इसको रिफ्रेश ना करो। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे ये रिफ्रेश हो गया। अब ये रिफ्रेश होने के बाद अगर आप चाहते हो, अब देखो इसके अंदर हमारे केस में दिक्कत क्या आई, यहाँ सेकंड वाला भी उड़ गया। तो वापस इस पे जाते हैं कैटेगरी मास्टर पे, और इसको सेव कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा, वापस आते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। अब वापस यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इस बार मेरे को यहाँ पर तो दिखेगा, लेकिन इसके नीचे मेरे पास इसका कैटेगरी मेंशन नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिलहाल के लिए तो मैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म में गए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दिया। ठीक है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, बिल्कुल बॉटम में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, फिल डाउन। तो ये क्या करेगा, उसके नीचे फिल कर देना चाहिए था इसको, और इसने नहीं किया। एक सेकंड रुकिएगा। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। नहीं तो जनरली काम इसका यही रहता है कि ये उसके नेबर से उसको फिल कर देगा। अभी के लिए ये काम नहीं कर रहा है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं दिखा रहा है। मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में ना कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं है। कनेक्शन से मेरा मतलब ये है कि जैसे एम्यूनिटीज है, ये एम्यूनिटीज के आगे बेंच लिख रहा है ना, तो कहीं भी डिवाइस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और डिवाइस के साथ में क्योंकि कुछ नहीं है तो ये उससे कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये यहाँ पर फिल नहीं हो पाया। अदरवाइज जनरली काम इसका यही रहता है कि ये इसको फिल कर देगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पाइवट कॉलम, ये पाइवट कॉलम के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं जो ये रेफरेंस वाली टेबल थी ना, इसमें एक पाइवट बनाते हैं। अब वो पाइवट क्या होगी, ये जो ग्रुप बाय वाला काम है ना, ये पाइवट टेबल भी करती है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि डेट और डिलीवरी मोड, इसके बेसिस पे आपका जो डेटा है ना ये पाइवट फॉर्म में आ जाए। अब देखिए क्या होगा। अब ये पूछ रहा है वैल्यूज आपको कौन सी उठानी है। मैंने बोला फिलहाल के लिए ना सेल्स का ही डेटा उठा लो। ठीक है, एंड सेट ओके।
थोड़ी देर वेट करते हैं। यहां पर गौर फरमाना कि यहां पर डेटा आपको चेंज दिखेगा। ग्यारह, बारह, बारह, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बिकॉज डेटा जो ट्रांजैक्शन टेबल में है वो बहुत बड़ा है, और उसको अगर पाइवट लगाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर आपको मैनुअली पुट करनी पड़ती थी सारी चीजें। यहाँ पर जस्ट बटन क्लिक्स के थ्रू वो कर रहा है, तो मे भी थोड़ा सा टाइम वो ले सकता है। तो मीनवाइल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये करेगा क्या। ये डेट और डिलीवरी मोड के बेसिस पे इस सारे डेटा को पाइवट फॉर्म में बना देगा, जिसमें रिपीट कॉलम रिपीट कर रहे होंगे। और ये देखिए, देखा आपने, डेटा चेंज हो गया ना। तो इसने करा क्या, इन दोनों कॉलम्स के बेसिस पे, डिलीवरी मोड और डेट के बेसिस पे, ये देखिए यहाँ सारी डेट वगैरह आ गई, उन डेट के आगे उनकी सेल वैल्यू आ रही होगी, और उनका डिलीवरी मोड भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा आगे आते हैं। अच्छा, डेट इन्होंने ली हुई है, डिलीवरी मोड क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है। तो फिलहाल के लिए ना एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से हटा करके सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी मोड के थ्रू लगाता हूँ। ठीक है, दो अलग अलग नहीं लगाते, एक लगा के देखते हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाए। और इस बार वाला जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बारी वाली में जो डेट थे ना, डेट बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अब ये वैल्यू कॉलम मेरे को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो वैल्यू कॉलम कौन सा है हमारा, वैल्यू कॉलम फिलहाल के लिए भी हम लोग सेल्स बोल देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। ठीक है, इस बार ये क्या करेगा, जो ये डिलीवरी मोड वाले कॉलम्स हैं, इनके बेसिस पे आपकी सेल्स फिगर वहां पर डाल के दे देगा, मतलब डेटा पाइवेट फॉर्म में आ जाएगा। अभी चेक करते हैं इसको। एक काम करेंगे, अगला जो अटेम्प्ट लगाएंगे ना, वो ट्रांजैक्शन टेबल पे ना लगा करके हम कस्टमर मास्टर या किसी और मास्टर पे लगा के देखेंगे। देखिए, इस बार यहाँ से जो डिलीवरी मोड था वो हट गया, क्योंकि डिलीवरी मोड के बेसिस पे इन्होंने सेल वैल्यू यहाँ पर प्लॉट करके दे दी, जैसे कि नॉर्मली आप एक्सेल में करते हो ना। अब देखो, ये एक्सेल के पाइवट से कहीं ज्यादा एडवांस पाइवट आपका लग गया। कैसे, देखिए, आपका इसने ऑर्डर आईडी, डिलीवरी डेट, डिलीवरी कस्टमर कोड, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, वैल्यू, इन सभी के बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो डिलीवरी मोड थे उनके आगे सेल वैल्यू लगा करके दे दी। तो बहुत ज्यादा बैकएंड में कैलकुलेशन इनको करनी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फिर अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं और किसी और में लगाने के लिए ट्राई करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मटेरियल मास्टर पर आते हैं। तो मटेरियल मास्टर में फिलहाल के लिए मुझे इस आईडी कॉलम की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। हटाने के लिए सिंपली वो कॉलम सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, या फिर आप यहाँ पर रिमूव कॉलम करके ऑप्शन आता है ना होम पे जा करके, रिमूव रोज, रिमूव कॉलम्स, उस इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली डिलीट करके दबा दिया, तो फिर मेरा उस हिसाब से हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लेवल के बेसिस पे मेरा यूनिट प्राइस फिल्टर होके आना चाहिए। मतलब इस कैटेगरी के बेसिस पे मेरा जो यूनिट प्राइस है उसका एक पाइवट लग के आ जाए।
अब इसमें क्योंकि डेटा कम होगा तो ये तुरंत लग के आ जाएगा। देखो कितना टाइम लगा, इसने तुरंत लगा दिया। अब कैटेगरी के बेसिस पे जो भी कैटेगरी होगी, एम्यूनिटी, गैजेट और इक्विपमेंट, उनके रिस्पेक्टिव प्राइसेस यहाँ पर आ गए होंगे। अब वो बात अलग है कि हर कैटेगरी जो हो रही होगी उसके अलग आएंगे अपने, और सब कैटेगरी के बेसिस पे वो अलग अलग कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये पाइवट कॉलम वाला आपको समझ में आया होगा। अब इसका उल्टा करते हैं कि आपको ऑलरेडी एक डेटा इस फॉर्म में मिला हुआ है और आप चाहते हो कि ये जो कॉलम्स हैं ये अनपाइवट हो जाए। तो करके देखते हैं, अनपाइवट कॉलम पे क्लिक कीजिए तो आपका ये एक कैटेगरी और एक ये वैल्यू यूनिट प्राइस बन गया। आपको बस हेडर नेम अपडेट करने, तो ये डेटा आपका अनपाइवट होके आ गया। ये इस अनपाइवट कॉलम वाले ऑप्शन का यूज था। इसी तरीके से इसमें और भी हैं अनपाइवट अदर कॉलम्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी को दूसरे तरीके से घुमा करके देखना होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास और इजी है कि मैं इन सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दो कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो बाकी हैं उसके बेसिस पे ये कॉलम अनपाइवट हो जाए। ठीक है, तो ऊपर भी सेम रिजल्ट आपको निकल जाए, क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि वो बेसिकली कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, दोनों का अलग अलग यूज केस में अच्छे से यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से ही आप कर सकते हो। ठीक है, काम आपका अनपाइवट ही होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें है अनपाइवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। इसको जब आप सिलेक्ट करोगे ना तो बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी, जो सिलेक्टेड कॉलम होंगे सिर्फ वही अनपाइवट होंगे, बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन जो है मूव। अगर आप एक कॉलम को उठा करके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वापस हटा देता हूँ, पाइवट कॉलम को भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो यूनिट प्राइस है सबसे पहले आ जाए, तो इसको उठा करके यहाँ डाल दो। मैनुअली तो आप डाल सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ये भी है कि आप यहाँ मूव पे जा करके इसको बोल सकते हो कि इसको भैया बिगनिंग में दिखा दो, तो ये उठ करके बिगनिंग में आ जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से अगले अदर ऑप्शन भी है इसके। आप बिल्कुल थोड़ा लेफ्ट में डालना चाहो लेफ्ट में डाल सकते हो, राइट में डालना चाहो राइट में डाल सकते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में डाल सकते हो, बिल्कुल एंड में डाल सकते हो, एज पर योर नीड। मैंने अभी एंड पे कर दिया तो ये कॉलम मूव होकर के एंड में चला जाएगा। ठीक है, अब कभी ये ना एक बहुत एडवांस, जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो ना, ये तब काम में आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका काम क्या है। सो बेसिकली ये क्या करेगा ना, ये आपके सिलेक्टेड कॉलम को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब लिस्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सब कैटेगरीज की एक लिस्ट, मैं कैटेगरी को पकड़ के चलते हैं, कैटेगरी की एक लिस्ट है, मैंने कन्वर्ट टू लिस्ट कर दिया इसके, तो इसकी यूनिक वैल्यूज की, माफ कीजिएगा यूनिक वैल्यूज नहीं, जो रिपीटेड आइटम होंगे उसकी एक लिस्ट बना देगा। अब इसके अंदर रिपीट हो रहे होंगे सारी चीजें, लेकिन एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगी, बाकी सारी चीजें हट जाएंगी। अब आप कहोगे कि जी इसका क्या यूज है? इसका बहुत यूज होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप उस डिटेल में ना जाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। जब हम एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे स्प्लिट कॉलम हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख ही लिया। फॉर्मेट, ये एक चीज है जो हम लोगों ने पिछली बार में डिस्कस नहीं किया था। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये सारी चीजें जो ये कॉलम है इसकी सारी वैल्यूज लोअर केस में आ जाए, तो आप फॉर्मेट में जाइए, लोअर कीजिए, आपका सारा डेटा लोअर में आ जाएगा। अपर करोगे अपर में आ जाएगा, सारे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। आप ये चाहते हो कि जी मैं, जैसे ये डेटा है, इस डेटा के अंदर जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए। तो फिलहाल के लिए अभी तो आपको फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं सबको लोअर केस में करने के बाद अपर में करूंगा ना, अब यहाँ पर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूंगा तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में ये डेटा पहले था। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रिम और क्लीन। ट्रिम, सो बेसिकली ट्रिम और क्लीन डेटा को क्लीन करने के काम आता है। जब कभी कोई आपके अनवांटेड स्पेस उसमें लगे हो तो उसके लिए ट्रिम यूज होता है। लेकिन अनप्रिंटेड कैरेक्टर अभी कभी आते हैं, तो जो कैरेक्टर है ही नहीं लेकिन फिर भी कहीं से आ गया, तो उसको आप क्लीन के थ्रू हटा सकते हो। एड सफिक्स
या प्रीफिक्स, ये किस काम में आता है? फॉर एग्जांपल यहाँ है, ठीक है, मैंने बोला जी इसका बेस्ट एग्जांपल कस्टमर मास्टर में चलता है, ठीक है। कस्टमर मास्टर मैंने बोला कि इन सब के आगे मुझे मिस्टर लगाना है, कुछ नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, फॉर्मेट में जाना है, ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक करना है। प्रीफिक्स मतलब कि इस नेम से पहले कुछ लगा होना चाहिए। मैंने बोला जी मिस्टर मैं लगा देता हूं और ओके प्रेस कर दूंगा, तो सबके आगे मिस्टर लगा हुआ आ जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से मैंने बोला जी इन सभी के लास्ट में मैं जी लगाना चाहता हूं, ठीक है, तो ऐड सफिक्स का यूज करके आप लास्ट में जी लगा दीजिए, ओके प्रेस कीजिए, सबके लास्ट में जी लगा हुआ आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि ये आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब आपको एक एक करके मैन्युअली कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल कमांड आपने देनी है और वो पूरे के पूरे कॉलम पर अप्लाई हो जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इसको मैं थोड़ा सा एडिट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए जैसे जी से पहले स्पेस देना चाहिए था, तो जी के से पहले स्पेस दे करके अब मेरा सही डेटा दिख रहा है। इसी तरीके से प्रीफिक्स जो हम लोगों ने लगाया था, प्रीफिक्स से पहले भी हम चाहते हैं कि एक प्रीफिक्स के बाद एक स्पेस आ जाए और ओके प्रेस कीजिए, तो आपका मिस्टर के बाद एक स्पेस लगा हुआ आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक के सारे ऑप्शन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला कि जी मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपको कंट्री, स्टेट और सिटी, एक चीज दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, मैंने आपको बताया था कुछ एक ऑप्शन अगर इसमें ग्रे आउट हो रहे हैं, ग्रे आउट का मतलब इनको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो ऑप्शन एक पर्टिकुलर जब क्राइटेरिया मीट करता है ना तभी ऑप्शन विजिबल होंगे। जैसे मर्ज कॉलम, मर्ज कॉलम का मतलब होता है कि आप मल्टीपल कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, मतलब ए बी सी कॉलम है, उनको मर्ज करके एक ही कॉलम में डेटा लेके आना है आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने ये 3 कॉलम सिलेक्ट करे, ठीक है। इन 3 कॉलम को सिलेक्ट करते ही मेरा यहाँ मर्ज कॉलम विजिबल हो गया। आप 2 भी करते तो भी विजिबल होता। मर्ज कॉलम करूंगा, अभी मेरे से पूछेगा एक यूनिक आइडेंटिफायर, अच्छा माफ कीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ बॉटम में आते हैं, जो लास्ट स्टेप है उसके बाद ही हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज वो दिक्कत देगा। मर्ज कॉलम पे क्लिक किया, अब ये पूछेगा कि भैया किसी आप मर्ज तो करना चाहते हो लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वापस अगर आपको इसको अलग अलग कॉलम में लाना पड़ा तो उस सिचुएशन से बचने के लिए अभी से ही आप इसमें एक यूनिक कैरेक्टर, एक डेलीमीटर लगा दो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको सोचना ना पड़े। मैंने बोला जी लगा, ठीक है, आपके कहने पर मैंने कॉमा लगा दिया और इसको बोल देंगे मर्ज कॉलम्स के नाम से मैं इसको दिखाना चाहता हूं और ओके प्रेस कर देंगे। तो अब जो डेटा आपका क्लब होके यहाँ पर आया है ना, मर्ज कॉलम के नाम से आया है और सबके आगे कॉलम लगा के आया है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्प्लिट कॉलम का यूज करोगे डिलिमिटर ना, तो कोमा के थ्रू आप सबको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं बिल्कुल लास्ट में ले जाऊं, उसके पीछे का रीजन मैं अभी जस्ट फ्यू सेकंड में आपको पता चल जाएगा। अब मैं वापस यहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं कि टेक्स्ट ये लेंथ, किसी भी कितने भी लेंथ का कैरेक्टर अगर आपको निकालना है, ये हालांकि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर किसी रेंज में से, ठीक है। टेक्स्ट बिफोर डेलिमिटर, किसी बीच में से निकालना है, किसी आफ्टर के बाद का डेटा निकालना है, ये सारा हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, पिछले पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ है। पर्स को मैं फिर से बोलूंगा कि कुछ एक ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर चीज उसी मूवमेंट पे नहीं डिस्कस होती है। कुछ एक सिनेरियोस ऐसे होते हैं जब हमें उसको सही टाइम के लिए वेट करना होता है, ठीक है। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।